स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टोरी आर में। तो आज की हमारी कहानी है जीवन में नैतिकता का मूल्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्यापार ही नहीं, जीवन में नैतिकता का मूल्य। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण ईंट भट्ठे पर फिर अपने बेटे को ही भेजा था। बेटे का मन कभी भी भट्ठा पर नहीं लगता, जिसके कारण वह अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि वह अपना अधिक से अधिक समय भट्ठा पर दे, जिससे वो अपने पुश्तैनी व्यवसाय में दक्ष हो सके। अभी उनका बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बुजुर्ग फटी पुरानी पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपये हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपये जमा किए थे, जो आज लेने आया है। आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। 150 रुपये में कैसे दे दें? भगा दो उसको यहाँ से। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास। तो क्या हुआ? तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मूल्य 8,000 रुपये प्रति हजार है, तब ये 15 रुपये के भाव से ले जाएंगे। सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ स्वयं आ गए। देखा बेटा, फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर मुंशी जी ने वह मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए। अब बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते ही मुस्कुरा पड़े। धनीराम, कहाँ गायब हो गए थे भाई, पैसा जमा करके? मैंने तब कितनी प्रतीक्षा की थी आपकी। खैर, अब ले जाओ। 10,000 ईंट आपकी तो मेरे पास है ही, पर पापा 80,000 की ईंट 150 रुपये में कैसे संभव है? बेटे ने कहा। बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब वही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट भट्ठे में लगा हुआ है और उससे हमने पैसा भी कमाया है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम खा भी तो रहे हैं। ये मेरे हाथ की रसीद है। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्ठा पर आना शुरू किया था। यह मेरे ही उम्र के हैं। शायद जब मैंने यह रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंस कर कहा था, अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा? तब मेरे पिताजी ने जो जवाब दिया था वह मुझे आज भी याद है। पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद ना भी लाओगे तब भी आपका पैसा मुझ पर रहेगा। ईंट आपको मिलेगी क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो अगर आप इसे रखे रहेंगे तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी ना मुझ में है और ना ही मेरे संस्कार व खून में। इतना कहकर सेठ ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी को आदेशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी ना छोड़ना। व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से फलता फूलता है। छल से कमाई लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं ठहरती। सीख। मनुष्य अपने जीवन के शिक्षा काल से लेकर वृद्धावस्था तक वकील, डॉक्टर, सीए, व्यापार के व्यापारी, अधिकारी और कर्मचारी, नेता और कार्यकर्ता, अभिनेता और कलाकार, परिवार के सदस्य, धर्म के मर्यादा से जो मनुष्य ईमानदारी और सच्चे वचन से कार्य करता है, उसका हर जगह सम्मान होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी उसे कभी अपने नज़रें
झुकानी नहीं पड़ती, मात्र वचन से विनम्र होना पड़ता है। जीवन भर उसे हर जगह सम्मान मिलता है। परिवार का सदस्य भी उस मनुष्य की वजह से गौरवान्वित महसूस करता है। इसके लिए मुझे किसी के उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ईमानदारी और सच्चाई का पालन करेंगे तो निश्चय रूप से सम्मान पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।